में आरजेडी के सामने सबको संतुष्ट करने और एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है। अगर वह सबकी डिमांड पूरी करती है तो उसे अपने सीटों की संख्या कम करनी पड़ेगी और आरजेडी ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि इससे उसके लक्ष्य बाधित होंगे और पार्टी में भी असंतोष फैलने की संभावना है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आरजेडी की पकड़ ठीक ठाक है, लेकिन गठबंधन की राजनीति में ये सीटें सहयोगी दलों के हिस्से में आती हैं, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष भी देखने को मिलता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी कैसे अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहयोगी दलों को संतुष्ट रख पाती है। वैसे बिहार विधानसभा के इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भले ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है, लेकिन कुछ और नए पुराने दल इस मुकाबले को रोचक और त्रिकोणीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसमें बीएसपी और ओवैसी के अलावा बीते साल लॉन्च हुई प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी मुख्य है। बीएसपी और ओवैसी की पार्टी बीते चुनाव में आंशिक ही सही अपना प्रभाव दिखा चुकी है, लेकिन जनसुराज का इम्तिहान अभी बाकी है। हालांकि बीते साल हुए उपचुनाव में मीडिया की सुर्खियां बटोरने के बावजूद जनसुराज का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा था। यही नहीं, बिहार में भीम आर्मी भी अपनी प्रभावी पैठ बना रही है और विधानसभा चुनाव में उसके भी मैदान में होने की पूरी उम्मीद है। भीम आर्मी अकेले लड़ेगी या किसी गठबंधन के साथ होगी, अभी कहना मुश्किल है। इनके अलावा बिहार में कई और छोटे दल, संगठन और स्वतंत्र उम्मीदवार हैं जो अपने क्षेत्र विशेष के वोटरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये किसी की जीत सुनिश्चित भले न करें, लेकिन हार तय कर सकते हैं। चुनाव में इनका रुख क्या होगा, ये देखने लायक होगा। हो सकता है कि क्षेत्र विशेष और कुछ खास वर्गों को प्रभावित करने वाले कुछ छोटे दलों को मिलाकर कोई तीसरा और चौथा मोर्चा बन जाए। अगर ऐसा होता है तो एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए यह एक नई चुनौती होगी। बहरहाल अभी जैसा समीकरण दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि बिहार विधानसभा का यह चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होगा। वैसे भी जिस सूबे की सियासत ही सालों सांप सीढ़ी के खेल जैसी दिलचस्प रहती हो, उसके चुनावी बिसात की बाजी को तो दिलचस्प होना ही है।